हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चन इन सभी लोगों को उंगाई के घर से मिले हुए खजाने के बारे में बताता है, जिसके बाद हमें कंपटीशन को दिखाया जाता है जहां पर इन सभी लोगों की पावर को चेक किया जा रहा होता है और उन्हें 8 स्टूडेंट बनने पर कुछ चीजें भी दी जा रही होती हैं। फिर हमें ग्रैंडपा और इन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो आप बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। वहाँ ग्रैंडपा ये देखकर क्विंगन को कल प्रधान बनाने की सोचता है, लेकिन चन इन्हें ये सब कुछ थोड़े दिनों के बाद करने के लिए कहता है, जिस पर ग्रैंडपा भी हाँ कर देते हैं। फिर हमें चन को मोमिंग की दवाई बनाने की रेसिपी को लिखते हुए दिखाया जाता है और फिर वो अपने मैजिक वेपन का यूज करके दवा बनाने लग जाता है, जिसके बाद चन 1 क्लास की एक आधी पीस को बना लेता है। फिर हमें चन को बांगची के पास दिखाया जाता है जहां पर वो सभी दवाइयां बन चुकी होती हैं। वहां चन इन गोलियों को बांगची को देता है, जहां पर बांगची ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें बांगची को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। वहां चन बांगची को कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में कहता है बांगची की सोल बहुत ही कमजोर है और वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और ये गोली सीधा ही ताओसोल के ऊपर अटैक करती है। जहां पर चन इन सभी बातों को समझने के बाद अपने मैजिक वेपन का यूज करके बांगची की मदद करता है, जिसके बाद चन एक गोली को खुद भी खा लेता है और फिर खुद भी कल्टीवेशन करने लग जाता है। वहाँ चन की बॉडी इस गोली को नहीं संभाल पा रही होती है, तो तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और वो चन से कहते हैं यही सही टाइम है सेकंड हारा को खोलने का। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है तो मास्टर चन को समझाते हैं अगर तुम हेवन 9 ड्रैगन में अच्छा बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने सेकंड हारा का खोलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद मास्टर चन को नेचर ड्रैगन एनर्जी देते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि ये बहुत सारी बीटा एनर्जी को स्टोर कर सकता है और ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनने में भी हेल्प करेगा और जब तुम ब्लड फेज को पार कर लोगे। वहाँ चन इन सभी बातों को सुनने के बाद मास्टर से कहता है मैं सेकंड हारा को कैसे खोलूंगा। जहाँ पर मास्टर कहता है दूसरी हारा को खोलना कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और तुम्हारे पास ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, तो तुम्हें खुद उस एनर्जी को जमा करना होगा और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। वहाँ चन इन सभी बातों को सुनने के बाद मास्टर से कहता है ऐसा करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। जहाँ पर मास्टर चन को हाँ कहता है। फिर चन इन सभी बातों को सुनने के बाद अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लग जाता है। वहाँ चन जड़ी बूटियों की हेल्प से अपनी पावर को बढ़ाने लग जाता है और उसकी वजह से चन अपने सेकंड हारा को खोल लेता है। फिर चन बांगची से अपने मैजिक वेपन वापस ले लेता है। वहाँ बांगची जैसे ही अपनी कल्टीवेशन से उड़ता है तो वो अपने मन में कहता है मैं ब्लड फेज तक पहुँच चुका हूँ और मेरी ताओसोल भी मिडिल लेवल तक पहुँच चुकी है। जिसके बाद बांगची चन को शुक्रिया कहता है। वहाँ चन इन सभी बातों को सुनने के बाद बांगची को ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें चन को अपने विलेज के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ गैंग चन के पास आकर कहता है आपका हॉल के अंदर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर गैंग के साथ हॉल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ग्रैंडपा चन की दवाई की तारीफ करते हैं और उसे बताते हैं मैंने उस दवा की वजह से कल्टीवेशन की एक स्टेज को कंप्लीट कर लिया है। फिर वहाँ ये दूसरा ग्रैंडपा कहता है मैंने तो कल्टीवेशन की 2 स्टेज को कंप्लीट किया है और अब मैं 9th लेवल तक पहुँच चुका हूँ और अब मुझे लगता है मैं हेवन फेज तक भी पहुँच सकता हूँ। वहाँ चन के फादर इन सभी बातों को सुनकर चन के गले लग जाते हैं और उसे शुक्रिया कहने लग जाते हैं और उसे बताते हैं मैं भी 9th लेवल तक पहुंच चुका हूं। जहां पर चन इन सभी बातों को सुनकर फादर से कहता है आपको मेरे साथ इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ फादर चन को बताते हैं मैं अब तुम्हारी मदर को प्रोटेक्ट करूंगा और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जिस पर चन हाँ कहता है और फादर को बताता है जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं मदर को चेक करूंगा और उनका अब बचा हुआ जहर भी खत्म हो चुका है। जिसके बाद ये सभी लोग चन को शुक्रिया कहने लग जाते हैं। वहाँ चन ये देखकर इन सभी लोगों से कहता है ये तो बस अभी
अभी शुरुआत है। अब से सभी लोग अपने आप को बेहतर बनाएंगे और हमारा लक्ष्य होगा सभी सेट से ऊपर जाना, और मुझे लगता है यंग परिवार सभी से ऊपर हो जाएगा। जिसके बाद वहाँ ग्रैंडपा कहते हैं अब सेरेमनी को 3 दिन बाद मनाया जाएगा और सभी लोगों को इसके बारे में बता दिया जाएगा। जहाँ पर चन इन सभी बातों को सुनकर हाँ कहता है। वहाँ गैंग चन की इस बात को सुनकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चन गैंग को फिर से आवाज लगाता है और उसे एक लोअर लेवल की सोल तलवार देता है। जहाँ पर गैंग इसे लेकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर चन को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक्सुआ को दिखाया जाता है जो चन के लिए टी ले जा रही होती है। वहाँ चन अपनी मदर की इनर तासुर को चेक कर रहा होता है और हैरान होकर अपनी मदर से पूछता है आपकी अंदर की तासुर के साथ क्या हुआ है। जहाँ पर मदर इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और चन के फादर से पूछने लग जाती है मेरे पास कोई इनर तासुर पैलेस है। वह चन के फादर इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और चन से पूछने लग जाते हैं तुम्हारी मदर के पास इनर तासुर पैलेस है। जिस पर चन हाँ कहता है और अपने फादर से पूछता है आपको इसके बारे में पता नहीं था क्या। जिसके बाद चन की मदर कहती है मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हमने तुम्हें एक बात कभी नहीं बताई है। किसी कारण की वजह से कुछ साल पहले मैं बहुत ही घायल थी और तब तुम्हारे फादर ने मुझे बचाया था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है और इस बात को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक भी पता नहीं लगा मैं कौन हूँ। मैं बस इस माला को अपने साथ पहने रखती हूँ और आज मैं ये तुम्हें देती हूँ। इतना कहकर चन की मदर उसे ये माला दे देती है और उसे बताती है ये माला तुम्हें हमेशा बचाए रखेगी। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।